फ्रेंड्स, ये वीडियो LIC एडीओ इंटरव्यू के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसमें एस्पिरेंट्स के कुछ डाउट हैं जिनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि प्रोसेस कितना फास्ट होगा। देखिए, पिछली बार जब मैंने दिया था तो प्रोसेस बहुत फास्ट हुआ था, तो ये आप मान के चलिए कि इस बार भी प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करिए और चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। चूँकि आप अगर फास्ट मान के काम करेंगे तो चाहे फास्ट हो और चाहे फिर स्लो हो, आपका ही फ़ायदा होगा उसमें। ठीक है, तो प्रोसेस पिछली बार बहुत फास्ट हुआ था, इस बार भी फास्ट होने के चांसेस हैं। पढ़ना क्या क्या है और कहाँ से, देखिए अभी तक इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं। आपको एटलीस्ट उन तीनों वीडियोस को देख लेना है। उन तीनों वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए, स्पेशली जो क्वेश्चन ऑड वाले हैं जिनमें आप नर्वस हो सकते हैं, उन क्वेश्चंस को अच्छे से फ्रेम कर लीजिए पहले से, और मिरर के सामने या अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन कर लीजिए, उसके सामने 2-3 बार बोल के देख लीजिए। तो ये आप इतना काम कर लीजिए, और बाकी कोई भी चीज़ बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, बस एक अवेयरनेस आपको रखनी है चीज़ों के बारे में। चूँकि नॉलेज इंटरव्यू में चेक नहीं किया जाता, इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी थोड़ा बहुत चेक करते हैं और पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। चूँकि नॉलेज आपका मेंस में चेक हो चुका है, ठीक है, तो बहुत डेप्थ में नहीं जाना। जो 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं उसी के वो उतने क्वेश्चंस और उसके आसपास जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है और एक कंडक्ट सर्टिफिकेट है। देखिए, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है कॉलेज यूनिवर्सिटी इशू करेगा, तो जहाँ से आप पास आउट हैं वहाँ से आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट ले लीजिए। अगर आपने बहुत पहले ले लिया है तो एक बार कॉलेज जाके पता कर लीजिए कि इसे क्या न्यू भी इशू करवाया जा सकता है क्या। क्योंकि मेरे केस में, मैं तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तभी मैं कॉलेज गया था और तब मैंने इशू करवा लिया था, तो मेरा न्यू था। लेकिन आप वहाँ एक बार जाके पता कर लीजिएगा कि क्या ये न्यू भी बनता है क्या, या फिर पुराने से काम हो जाता है। तो ये कॉलेज वाले अच्छे से बता देंगे, मुझसे बेहतर ही वो बताएंगे इस चीज़ के बारे में कि क्या ये न्यू भी बनता है क्या। तो आप लोग वहाँ से जाके इसके बारे में पता कर लीजिएगा, और आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करेक्टर सर्टिफिकेट इशू होगा। लेकिन जो कंडक्ट सर्टिफिकेट है, जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये कंडक्ट सर्टिफिकेट है। इसमें क्या करना है कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा इंटरव्यू का, तो उसमें मेंशन रहेगा कि इस पैटर्न पे, इस प्रोफार्मा पे आपको इस तरीके के 2 सर्टिफिकेट बनवाने हैं, जो कि किन्हीं 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन के थ्रू अटेस्ट होने चाहिए। देखिए, मैंने अटेस्ट करवा रखा है मेडिकल ऑफिसर से। तो ये भी एक तरीके का करेक्टर सर्टिफिकेट ही है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इस जगह पे, possess good moral character and has no antecedents which should render him her unsuitable for any employment। तो ये भी एक तरीके का करेक्टर सर्टिफिकेट ही है। तो आप ये चीज़ जो है, वहाँ पे ये लिखा रहेगा कि 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन से अटेस्ट कराना है। तो अब 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन में मैंने जो है गस्टेड ऑफिसर से ही अटेस्ट करवा लिया था। तो मेरे कांटेक्ट में लोग थे, तो मैंने जो है डायरेक्टली मेडिकल ऑफिसर से, दोनों अपने, एक ये और एक और था, दोनों मैंने मेडिकल ऑफिसर से ही अटेस्ट करवा लिए थे। तो इसी तरीके से इस चीज़ को आप भी बनवा लेना। एक क्वेश्चन और है कि अगर कोई पास आउट 1 साल पहले, मतलब आप अभी सोचिए, अब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा और आप पास आउट आज के 1 साल 2 साल पहले हैं, तो आपका प्रोविज़नल डिग्री से काम नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल एक्चुअल डिग्री चाहिए होगी। तो इसलिए आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाइए और अपनी ओरिजिनल डिग्री ले लीजिए। ठीक है, जो प्रोविज़नल उस केस में चलता है जो रिसेंटली पास आउट हुए होते हैं। और अभी जब इंटरव्यू का एडमिट कार्ड आएगा ना, तो उसमें सारी डिटेल्स एकदम क्लियरली मेंशन होंगी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहाँ से चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। उसके पहले जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं उनको रेडी कर लीजिए और पढ़ते रहिए। EWS का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका विदिन 1 ईयर का होना चाहिए। ये LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जितने भी
ये कास्ट के सर्टिफिकेट हैं जैसे OBC SC ST EWS, इन सब चीज़ों का वहाँ पे पैटर्न प्रोफार्मा पड़ा हुआ है, आप उसी को डाउनलोड कर लीजिए और उसी बेसिस पे बनवाइएगा। और जैसे OBC के केस में बाकी सारा वहाँ पे प्रोफार्मा पड़ा हुआ है, OBC का वहाँ पे लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। तो जो लोग पूछ रहे हैं कि उनके पास स्टेट का है तो उन्हें क्या सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा, तो देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फॉर्मेट पड़ा हुआ है। तो जो गाइडलाइन में मेंशन है आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गाइडलाइन से इधर उधर जाएंगे तो उनके पास दे हैव राइट टू कैंसिल योर इंटरव्यू, इसलिए जो वहाँ पे मेंशन है उस तरीके से आप बनवाइए। तो ये कुछ चीज़ें थी, होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप @Bankoreum टेलीग्राम चैनल पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। बाय बाय, थैंक यू।